नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एशिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच जमी बर्फ क्या अब पिघलने वाली है? क्या गलवान घाटी के उस खूनी संघर्ष के बाद पहली बार ड्रैगन के कदम भारतीय सरजमी पर पड़ेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि कूटनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत जल्द भारत का रुख कर सकते हैं। लगभग 82 महीनों के एक लंबे और तनावपूर्ण अंतराल के बाद यह पहला मौका होगा जब चीन का शीर्ष नेतृत्व द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली में मौजूद रह सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को लेकर भारत की बढ़ती भूमिका ने बीजिंग और नई दिल्ली के बीच के रिश्तों को एक नई दिशा देने की कवायद शुरू कर दी है। जून 2020 में लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर जो कुछ हुआ उसने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दी थी, लेकिन अब वक्त का पहिया घूमता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में कूटनीतिक मेज पर जो हलचल हुई उसने इस कयास को और पुख्ता किया कि दोनों देश अब तनाव को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की राह तलाश रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में होने वाला आगामी ब्रिक्स सम्मेलन वो मंच बन सकता है जहां एशिया के ये दो दिग्गज एक मेज पर बैठकर भविष्य की रूपरेखा तय कर सकते हैं। अक्टूबर 2019 के बाद से शी जिनपिंग ने आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा नहीं की है। अगर वो इस वर्ष भारत आते हैं तो ये दौरा केवल एक औपचारिक शिरकत नहीं बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश होगा। भारत इस समय ब्रिक्स संगठन की कमान संभाल रहा है और दिलचस्प बात यह है कि चीन ने खुलकर भारत की इस अध्यक्षता का समर्थन किया। चीन का ये बदला हुआ रुख बताता है कि वैश्विक भू राजनीति में बढ़ते दबावों के बीच वो भारत जैसे विशाल बाजार और उभरती शक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता है। दोनों पक्षों के बीच हुई हालिया उच्च स्तरीय चर्चाओं में बीजिंग ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई, जिससे जानकार जो हैं रिश्तों पर जमी धुंध छटने के तौर पर देख रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया की नींव पिछले साल के अंत में ही रखी जाने लगी थी। 31 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने जब शंघाई सहयोग संगठन के लिए चीन को अपना समर्थन दिया था, तभी से रिश्तों में जमी हिचकिचाहट कम होती दिखी। प्रधानमंत्री द्वारा 2026 में प्रस्तावित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए शी जिनपिंग को दिया गया औपचारिक निमंत्रण इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। चीन की ओर से इस निमंत्रण को जिस गर्मजोशी से स्वीकार किया गया और आभार व्यक्त किया गया, उसने दुनिया को यह संकेत दिया कि दोनों देश अब गतिरोध को और लंबा खींचने के पक्ष में नहीं है। जमीनी स्तर पर भी कूटनीतिक सक्रियता साफ देखी जा सकती है। हाल ही में चीन के विशेष दूत झाई जून ने नई दिल्ली का दौरा किया और विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की। इस मुलाकात का मुख्य केंद्र क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा तंत्र विकसित करना था। चीन का यह कहना कि दोनों देश दुनिया की सबसे बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए, उनकी बदली हुई प्राथमिकता को दर्शाता है। इसके साथ ही चीनी विदेश मंत्री वांग यी के आगामी भारत दौरे की खबरों ने इस माहौल को और अधिक सकारात्मक बना दिया है। माना जा रहा है कि वांग यी की यात्रा राष्ट्रपति जिनपिंग के आगमन के लिए जमीन तैयार करने का काम करेगी। हालांकि कहना अभी जल्दबाजी होगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है, क्योंकि सीमा विवाद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंच भारत और चीन को एक जैसा अवसर प्रदान करते हैं जहां वो विवादों को किनारे रखकर आर्थिक और सामरिक हितों पर बात कर सकते हैं। विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि यदि शी जिनपिंग भारत आते हैं तो यात्रा गलवान के बाद के युग में एक नई शुरुआत हो सकती है। ये न केवल द्विपक्षीय व्यापार के लिए रास्ते खोलेगी बल्कि दक्षिण एशिया में शांति की एक नई उम्मीद भी जगाएगी। भारत की कूटनीति इस समय संवाद और संप्रभुता के सिद्धांत पर चल रही है। एक तरफ जहां भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर अड़िग है, वहीं दूसरी ओर वो वैश्विक मंचों पर रचनात्मक चर्चा के लिए भी तैयार है। शी जिनपिंग की संभावित यात्रा ये तय करेगी कि आने वाले दशक में एशिया की राजनीति किस तरफ मुड़ेगी। क्या प्रतिस्पर्धा का दौर होगा या फिर दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक देश मिलकर वैश्विक व्यवस्था को नई परिभाषा देंगे। फिलहाल नजरें बीजिंग और दिल्ली के बीच बढ़ती इस नजदीकी पर टिकी हैं जो 82 महीनों के सूखे को खत्म करने की ताकत रखती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।